हाँ मतलब सॉरी व्यूअर्स, मैं क्रिप्टो रिलीफ और ये सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी बता गया, बट मैं काफ़ी खुद भावुक हूँ, मतलब है ना, क्योंकि जो चीज़ें हुई काफ़ी मज़ेदार थी, है ना। तो जब संदीप ये मैसेज डाले थे, मैं भुवनेश्वर में ही था और यहाँ लॉकडाउन था 8-9 दिन का। तो मैंने मैसेज कर दिया, आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया। अगर आपको भुवनेश्वर में कुछ चीज़ चाहिए कि यहाँ से किसी को सामान पहुँचाना है, कि किसी को सिलेंडर देना है, कॉन्सेंट्रेटर देना है, कुछ भी करना है, काउंट मी इन एज अ वॉलंटियर। और ये कॉलेजेस कहाँ कहाँ, सिर्फ राजस्थान थी या? नहीं, ये ऑल अक्रॉस इंडिया। तो IIT बॉम्बे में वी हैड अ स्टूडेंट क्लब, IIT कानपुर में वी हैड, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, SRM, VIT, BITS, all the leading institutes in 3 months. I go to an extent saying manually impossible है कैलकुलेट करना cryptocurrency के हमारी पहली कन्वर्सेशन में मैंने क्या बताया था कि पता नहीं है कहाँ क्या मिलेगा। करेक्ट एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस पीपल कि ना भाई हमसे ले लो, हम जेन्युइन बंदे, हम कुछ मदद करने आए हैं। और पहली बार हुआ होगा कि लेजिट तरीके से करना चाह रहे हैं चीज़ों को। पैसे देने वाला हाथ जोड़ रहा है कि ले लो। डिजिटल दुनिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है पुनीत अग्रवाल, जो है कॉइनएक्स के फाउंडर। वेलकम टू आवर शो पुनीत, हाउ आर यू? गुड अपूर्व, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे और लग रहा है ऐसे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का डिस्कशन। सो आई एम सुपर एक्साइटेड और मैं एकदम बढ़िया हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो पुनीत, इसको इंटरेस्टिंग तो आपकी स्टोरी और आपके जवाब बनाएंगे, राइट? तो मेरा काम बहुत ही आसान है। मैं सिट बैक रिलैक्स होके मज़ेदार 2-3 सवाल आपके और छोड़ दूंगा, फिर आपको सुनूंगा। तो मेरा पहला सवाल है, हम कॉइनएक्स के बारे में तो काफ़ी बात करेंगे, बट वहाँ जाने से पहले मुझे थोड़ा सा पता है आपके बैकग्राउंड के बारे में, हमने पहले बात की है, बट मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सुनने वाले आपकी कहानी को जाने। आई नो यू आर प्रोबेबली इफ नॉट द यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगर वंस एंटरप्रेन्योर्स ऑफ वेब3 इन इंडिया। तो ये जर्नी आप कहाँ पर बेस्ड हो, कहाँ स्कूलिंग की, कहाँ कॉलेज कहाँ किया? तो मैं भुवनेश्वर उड़ीसा में बेस्ड हूँ, जो ईस्ट इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में एक स्टेट है उड़ीसा, वहाँ पर एक सिटी है, उसका कैपिटल भुवनेश्वर। तो मैं वहीं बेस्ड हूँ एंड मैं मतलब पैदा भुवनेश्वर में हुआ था, पला बड़ा हैदराबाद में। 13 साल के आसपास मैं हैदराबाद रहा हूँ और फिर उसके बाद वापस से भुवनेश्वर एंड देन मैं अपनी इंजीनियरिंग के लिए राजस्थान जयपुर गया था। तो वहाँ पर LNM IIT यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी कंप्यूटर साइंस में। और जब मैं कॉलेज में ही था तभी से मुझे बिटकॉइन फैसिनेटिंग लग रहा था। ये 2016-17 के टाइम की बात है एंड मैं क्लोजली फॉलो कर रहा था बिटकॉइन जर्नी को, कैसे चल रहा है कैसे नहीं। और उसी टाइम पे कोइंसिडेंटली मैं एक इंटर्नशिप पे गया हुआ था ताइवान में, और वहाँ पर मुझे और एक्सपोजर मिला इन टर्म्स ऑफ माइनिंग का सेटअप कैसा है, माइनिंग रिग्स कैसे होते हैं एंड लाइक बिटकॉइन माइनिंग हार्डवेयर साइड ऑफ थिंग्स पे। तो वहाँ पर एक मीटअप थी जिसको मैंने अटेंड किया था। और फिर जब मैं इंडिया आया तो मुझे वापस और इंटरेस्ट था, मैं कुछ ना कुछ लगा रहा। और मुझे ऐसा लगता है अपूर्व कि ना अपने आप एक एक चीज़ मतलब मेरे वे आती गई और मैं उसको सीज करता गया एंड वो चीज़ें अपने आप होती गई। मतलब मुझे बस इंटरेस्ट था क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन में, तो वहाँ से आया। फिर मैं एक और इंटर्नशिप कर रहा था, फिर वहाँ से मैं ना पढ़ने लगा। और ये तब की बात है जब कोई कोर्सेज वगैरह थे नहीं, है ना। तो वो सारा बिटकॉइन वाइट पेपर, इथीरियम वाइट पेपर, इथीरियम येलो पेपर, यही तो यही जर्नी से उसी को पढ़ के इथीरियम का कोड बेस को ही फोर्क करके उसके कोड को समझना कि कहाँ पर क्या है, कैसे कंसेंसस मैकेनिज्म काम करती है, क्यों प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ वर्क क्यों जरूरी है उसमें। तो वही सारी चीजें वैसे ही बस चलने लगी, एक चीजें। और फिर मैं इस जर्नी का पार्ट और बनता पर चला गया। तो मैंने पुनीत, मैं आपको काट रहा हूँ बीच में। नहीं बिल्कुल बोलिए ना। ये सेगवे हम कर रहे हैं वेब3 में, लेकिन थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा रुक जाओ, हम वहीं पर जा रहे हैं। बट ये जो आपने बताया, आपका जो चाइल्डहुड था, आपका जो कॉलेज फेज था, तो आप भुवनेश्वर से लेकर हैदराबाद से लेकर फिर राजस्थान रहे, राइट? तो ये 3 जगहों का बहुत ही इम्पैक्ट रहा होगा सबकॉन्शियस लेवल पर, राइट? तो ये दिस इज व्हाट ड्राइव्स माय अप, राइट? कि ये 3 जगह बहुत ही अलग है, राइट? मैं हैदराबाद भी नहीं गया हूँ, भुवनेश्वर भी नहीं आया हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, वो वन ऑफ माय टू डू लिस्ट है। तो अगर ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो ये साल या अगले साल मैं ज़रूर आना चाहूँगा। लेकिन आप ये बताओ कि वो माहौल, राइट? क्योंकि आपने बताया आप कॉलेज में जब राजस्थान में थे तब ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे वेब3 की जर्नी को। तो लेकिन उसके पहले आप कैसे, लाइक व्हाट वाज द ड्राइविंग फैक्टर? आप कंप्यूटर से इंटरेस्टेड थे, कोडिंग में इंटरेस्टेड थे, प्रोग्रामिंग में थे, क्या था वो? बिल्कुल। तो
बचपन में तो सभी को मुझे लगता है कि ऐसे ही होता है कि यार एस्ट्रोनॉट बनना है ना, स्पेस के बारे में जानना है, करना है गाड़ियों के बारे में जानना है। तो मुझे कार कलेक्शन और स्पेस के बारे में काफी इंटरेस्टिंग था मुझे। तो मुझे ना मतलब मैं मैगजीन्स लेके आता था, ऑटो कार्स इंडिया, ये वो दुनिया भर की, उसको काट काट के उसमें से जो कार्स होते थे उसको कलेक्शन पूरा बना के मेरे रूम में मतलब काफी टाइम तक वो फ्रेम्ड करके ना, मतलब 700-800 कार्स के 2 बड़े बड़े फ्रेम रखे होंगे जिसमें हर एक अलग मॉडल का कार। तो इस टाइप का मेरा मतलब काफी, मुझे टेक से मैं फैसिनेटेड रहा हूं इन शॉर्ट, है ना। तो नई टाइप की चीजें, इनोवेशन, डिजाइन्स, टेक, और बाकी फिर स्पेस से रिलेटेड चीजें है ना, कि कैसे सारी चीजें काम करती है, कैसे है ना अपना यूनिवर्स में क्या है बाहर, अर्थ के बाहर क्या है, वहां पर क्या चीजें है। और नासा के काफी सारे प्रोग्राम चल रहे होते थे, तो लाइक स्कूल में भी कुछ ओलंपियाड्स, ये वो स्पेस ओलंपियाड जैसे करके, तो काफी इंटरेस्टिंग लगता था। एंड ऐसे लगता था कि नहीं यार, स्पेस में कुछ करना है तो आप जब ये बात कर रहे हो तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके घर का माहौल कैसा हुआ करता था? वो ये पेरेंट्स एनकरेजिंग, वर दे हेल्पिंग यू फ्लाई इवन हायर? बिल्कुल। तो मतलब टिपिकल बनिया फैमिली से हूँ, तो जी। जनरेशन बाय जनरेशन सारे के सारे मतलब बिजनेस में ही है। तो लाइक आई थिंक मैं 5th या 6th जनरेशन बिजनेस में हूँगा। और लाइक पापा दादा सारी सभी बिजनेस फैमिली से हैं, सब कॉमर्स साइड से हैं। तो साइंस साइड थोड़ा अलग था, एंड ऐसा था कि नहीं मतलब, तो मुझे भी ऐसा था कि यार कुछ अलग करते हैं, है ना, और समझते हैं कि बाकी की चीजें कैसे है। तो इट वाज ऑलवेज एनकरेजिंग है। और मुझे जब लाइक फिर कंप्यूटर से धीरे धीरे लगावन लगा, फिर देखा टेक में है चीजें, और है ना लाइक कंप्यूटर्स फैसिनेटिंग लगने लगे। तो फिर आई स्टार्टेड लुकिंग एट कि कैसे अब कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करते हैं। और वो वो फेज, वो बचपन वैसे ही, 3 इडियट जैसी मूवी देख लीजिए आप, या आप है ना लाइक स्वदेश, नासा जी। के जो ये, तो ये इन्हीं सभी चीजों का आई थिंक कहीं ना कहीं एक पार्ट पार्सल रहा है रोल और कोटा वही फैक्ट्री का तो क्या वही था कि आपको भी कोटा जाना हुआ, या मैं अज्यूम कर रहा हूँ? मैं गया था कोटा। तो मैं 12th के बाद 1 साल ड्रॉप लेके कोटा गया था, और वहां पर वहां का जो पूरा लाइक वो लिटरली फैक्ट्री ही है जहाँ आप माल डालो माल निकलेगा तो वहां से बस उसी प्रोसेस में वो साल भर है ना रगड़ना, ये वो वैसे ही चला सब। एंड देन मतलब मजेदार फेस था वो भी। इट टेस्ट आपका पूरा ना, लाइक सभी चीजों को टेस्ट कर लेता है, पेशेंस, डेडिकेशन आपका, लाइक सारी चीजों को। तो आपको मतलब एक तरह से वो लाइक आप घर से इतनी दूर हो, कहाँ मेरा घर भुवनेश्वर, कहाँ राजस्थान, कोटा। कोटा पहुंचने के लिए मुझे 30 घंटे लगते थे। तो तो वो फेज काफी इंटरेस्टिंग होता था। और कोटा का ये माहौल है कि आपको साल में बस 7 दिन की छुट्टी मिलती है ना, बाकी पूरे टाइम आपका एक दिन छुट्टी नहीं होता है। संडेज को भी एग्जाम्स होते हैं, तो संडेज को छुट्टी नहीं होती है। एंड वो 7 दिन दिवाली के पीरियड में होते हैं। तो वो 7 दिन दिवाली के टाइम में आप बस घर आते हो। तो वो जो जर्नी रहा है, वो जो डेडिकेशन एंड वो सारा चीज जो लाइक आपको एक स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रांग बनाता है, आई थिंक दैट हैज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो भैया हम अब सेगवे कर रहे हैं वेब 3 में। तो आप कोटा से वेब 3 में कैसे पहुंचे? व्हाट वाज दैट फर्स्ट स्पार्क व्हिच इग्नाइटेड कि हाँ ये जर्नी यहाँ शुरू होती है? आई थिंक बैक इन 2016-17 रैंसमवेयर अटैक्स बहुत हो रहे थे क्रिप्टो में। और रैंसमवेयर एज इन लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस के सारे डिवाइसेस हैक हो जा रहे थे, और उसमें दिखाता था कि ये एड्रेस पर फंड्स ट्रांसफर करो तो आपको है ना आपकी सिस्टम्स को हम वापस चालू करेंगे। एंड ये मैसिवली हो रहा था। भुवनेश्वर के पास ही एक जगह है बरमपुर, वहां का एक मेडिकल कॉलेज का रैंसमवेयर अटैक हो गया था। एंड लाइक वहां पर बिटकॉइंस ट्रांसफर कर रहे थे। तो ये न्यूज में धीरे धीरे मैं देखा, तो फिर मुझे लगा यार ये कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, पकड़े तो जाएंगे, डिजिटल पेमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फिर आई स्टार्टेड लुकिंग मोर इनटू इट। एंड देन फिर मुझे टेक्नोलॉजी फैसिनेटिंग लगी। मुझे लगा कि यार इसके तो 2 साइड्स हैं, मतलब एक तो ये चलो नेगेटिव साइड जो भी यूज हो रहा है, बट द पॉजिटिव साइड्स आर मच मच एंड जो पूरा डिसेंट्रलाइज्ड वे में चीजें चलनी है। कोई मुझे सबसे बड़ा फैसिनेटिंग फैक्टर था यार, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी चल रही है, इसका फाउंडर ही नहीं पता है कौन है ना, कौन है, मतलब मिस्टीरियस जो आपको चीजें लगती है, फिर लगता है कि यार कैसे ये चीजें चली वाली। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड आई वाज आल्सो ट्रैकिंग द प्राइस। तो मैं देख रहा हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस उस टाइम पर आई थिंक इंडियन रुपीज पे 2.25 लाख के आसपास था। तो 2.25 लाख, फिर 2-3 महीने बाद 2.5 लाख, फिर 2-3 महीने बाद 4 लाख, फिर 2-3 महीने बाद 5.5 लाख। तो ये लग रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ तो चल रहा है इधर तो फिर दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंटरिंग इन। बट मैंने फिर पढ़ना चालू किया इस टेक्नोलॉजी के बारे में, और मैं देखना चालू किया कि यार ये क्या है, कैसे है, एंड लाइक कैसे इसमें चीजें चल रही है। इथीरियम तब नया नया आया था, 1.5-2 साल हुए थे इथीरियम को आए। तो फिर इथीरियम के बारे में जाना, तो लगा कि अच्छा यार बिटकॉइन में ये लिमिटेशंस थे, फिर इथीरियम नहीं। तो ऐसे एक एक फिर
आई थिंक मेरे मतलब अपने आप एक एक चीजें होती गई मेरे साथ और मैं फिर इसी में कंटिन्यू करता चला गया वैसे। हर कोई दुनिया में कहीं पर भी हो तो ये जर्नी में वेब3 की जर्नी में हर किसी की एक कहानी है 2017 से 2020 तक की, और मुझे इतनी फैसिनेटिंग लगती है क्योंकि मेरी भी कहानी उधर से ही आती है। तो मैं आज जहाँ पर हूँ, जो कर रहा हूँ, वो मैं नहीं कर रहा होता अगर मेरी कहानी 2017-18 में ना होती जो हुई है। तो उस मौजू पर किसी और दिन किसी और के साथ मैं बात करूँगा मेरी कहानी की, लेकिन हम आते हैं वापस आपकी कहानी पर। तो आपका गृह प्रवेश हो गया वेब3 में रैंसमवेयर से, बिटकॉइन पता चल गया, इथेरियम बहुत ही, स्पेशली अगर आप इन डीप में जा रहे हो तो इथेरियम को मिस करना इम्पॉसिबल था 2017-18 में। और अगर आपने बिटकॉइन को 20-25% भी समझा है तो फिर इथीरियम के बारे में जाना तो लगा कि अच्छा यार बिटकॉइन में ये लिमिटेशंस थे, फिर इथीरियम नहीं, तो ऐसे एक एक फिर आई थिंक मेरे मतलब अपने आप एक एक चीजें होती गई मेरे साथ और मैं फिर इसी में कंटिन्यू करता चला गया वैसे। वहां से हाउ डिड यू इवॉल्व इनटू अ सीरियस प्लेयर, राइट? व्हाट यू वांट टू डू, मैं क्या सॉल्व करना चाहता हूँ या मैं कैसे पार्टिसिपेट करना, क्योंकि आपकी तरह अन्य यंगस्टर्स होंगे जो आज भी ये सोच रहे होंगे कि हम इसमें पार्टिसिपेट नॉट एज अ यूजर बट एज अ डेवलपर, एज अ बिजनेस या एज अ एंटरप्रेन्योर, हाउ डू वी एंटर इनटू इट? सो मैं बताता हूँ मेरे साथ कैसे कैसे चीज हुई और मैं कैसे इसमें और इन्वॉल्व हो गया। तो मैं इथीरियम ये सब के बारे में पढ़ रहा था तभी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक लाइक ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के एक साइंटिस्ट ने एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी पोस्ट करी थी लिंक्डइन के ऊपर और मैं लिंक्डइन पे कुछ एक्टिव रहता था। तो वहाँ से मैंने उधर अप्लाई करा कि यार मुझे है ना मतलब इस ब्लॉकचेन की फील्ड में उन्होंने इंटर्नशिप निकाली थी कि उनको यूज केसेस समझने थे कि ब्लॉकचेन और हेल्थ केयर पे क्या क्या यूज केसेस हो सकते हैं। और जब मैं ताइवान से लौटा था तो मैं ताइवान के प्रोफेसर्स के साथ ना ऑलरेडी रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर। मैंने 2 रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं ब्लॉकचेन एंड हेल्थ केयर के ऊपर ही 2017-18 के पीरियड में। तो जब मैं उन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के साथ भी मैं काम कर रहा था तो मुझे वही यूज केसेस देख रहा था मैं कि और क्या हो सकते हैं। एंड वहां से फिर मैं बहुत अंदर घुस चुका था। मैं मतलब जब मैं रिसर्च भी कर रहा था अपना हेल्थ केयर और ब्लॉकचेन का इंटरसेक्शन के ऊपर तो मुझे काफी सारे यूज केसेस दिखने लगे जो मैं बहुत फैसिनेटेड होने लगा। तो जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया भाई फिर वहां से मुझे प्रमोट किया गया। मैं 40 और इंटर्न्स को सिखा रहा था कि कैसे आप ब्लॉकचेन और हेल्थ केयर के ऊपर यूज केसेस लिख सकते हो। हम बहुत सारे कंटेंट लिखने लगे थे इसके ऊपर, है ना ये सब। तो यहाँ से एक एक चीजें चालू हुई और उसी टाइम पे राजस्थान गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम निकाला। राजस्थान में जितने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, आप लोग स्टार्टअप आइडियाज के साथ आओ, हम लोग आइडियाज को स्क्रीन करेंगे, फिल्टर करेंगे और जो आइडिया अच्छा लगेगा उसको हम सैन फ्रांसिस्को उन टीम्स को भेजेंगे ताकि आप यूएस में सिलिकॉन वैली में देखो क्या चल रहा है और वहां से सीखो और फिर इंडिया आके वापस है ना हम कुछ उसको अप्लाई कर सकते हैं उस लर्निंग को। तो मैंने तभी एक आइडिया पिच किया था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को। ये कौन से साल की बात है? 2018 अप्रैल मई की बात है। तो मैंने ये पिच किया कि इस तरह से है ना मतलब हम ब्लॉकचेन और हेल्थ केयर को लेके आ सकते हैं। और राजस्थान गवर्नमेंट अब हेल्थ आईडीज को डिजिटाइज कर रही थी। वो एक कुछ नया प्रोग्राम लेके आए थे जहां पर वो लोग है ना हेल्थ आईडीज को कर रहे थे, फिर वो इंश्योरेंस वगैरह दे रहे थे। तो ये तब की बात है। तो करीब 20-25 हजार एप्लीकेशन आई थी ऑल अक्रॉस द स्टेट और उसमें से उन्होंने कुछ 70-80 टीम्स को चुनी थी। और वो 70-80 लोग मतलब 20 से 22 टीम्स को चुनी थी और उसमें ब्लॉकचेन और हेल्थ केयर वाला हमारा सेलेक्ट हुआ था आइडिया। एंड देन वी वेंट टू सैन फ्रांसिस्को और ये 18-20 दिन सैन फ्रांसिस्को वाज लाइक गेम चेंजिंग क्योंकि आपका डे 1 था स्टैनफोर्ड, डे 2 था एप्पल, डे 3 था बर्कली, डे 4 गूगल, डे 5 फेसबुक। और वहां के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके वो लोग हमें वेलकमिंग मतलब दे वर अवेयर ऑफ दिस प्रोग्राम। तो वहां के लाइक एक पूरा गाइडेड टूर के जैसे आप मान लो कि डे 1 पे आपको वो सारी चीजें उधर करवा रहे हैं। एंड इट वाज अ एक्सपोजर टू इनॉर्मस टेक्नोलॉजीज अराउंड। हम सभी टाइप के, हम रिसर्च साइड में भी चीजें देख रहे हैं, हम आईओटी में भी देख रहे हैं, हम रोबोटिक्स में भी देख रहे हैं, हम आईबीएम में उनके ऑफिस में, हम इंटेल में चिप डिजाइनिंग वगैरह चीजें देख रहे हैं, हम नासा का स्पेस सेंटर है उधर उसमें स्पेस से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं, हम वेब3 से रिलेटेड बर्कली में ब्लॉकचेन एट बर्कली वाले ग्रुप के साथ भी वर इंटरेक्टिंग। तो फिर लगा कि नहीं यार मतलब ये टेक्नोलॉजी नहीं जा रही है कहीं। और पैरेलली ना मतलब आप संजोग की बात देखो या कोइंसिडेंस देखो, ये वही 2018 है जब आरबीआई ने ब्लैंकेट बैन किया था क्रिप्टो करेंसीज को। एक तो इंडिया में ये चीज चल रही थी और एक भी यूएस में वहां का इकोसिस्टम देख रहा था। तो मुझे लग रहा था नहीं यार मतलब जो चीज यूएस में चल रही है एंड
जैसे नैरेटिव है, ये टेक्नोलॉजी नहीं जाने वाला, ये रहेगा। एंड मैं इंडिया में भी आया तो मेरा कन्विक्शन बन गया था, इवन इफ द गवर्नमेंट हैड अ डिफरेंट स्टैंड एंड चीजें थी, मुझे था कि नहीं, ये इंडस्ट्री नहीं जाने वाली है कहीं पर, आई शुड कंटिन्यू डूइंग दिस। एंड आई स्टार्टेड एजुकेटिंग पीपल। मैं लोगों को सिखाने लगा कि यार आप अपना फर्स्ट ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिख सकते हो, इथीरियम क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। और मैं बस मैं सिखाता चला गया। अपने कॉलेज में मैंने एक क्लब खोल लिया, ब्लॉकचेन एट इंडिया करके। वहां से फिर हम लोग ना, मेरे जूनियर्स को मैं बताने लगा इस टेक्नोलॉजी के बारे में। दूसरे यूनिवर्सिटीज मुझे बुलाने लगे उनके स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए। ऐसे करके एक के बाद एक सेशन। फिर मैंने देखा कि यार इस पे तो बहुत बढ़िया स्कोप है, बाहर इतने सारी कंपनीज हैं जो डेवलपर्स ढूंढ रही है, इंडिया में डेवलपर्स की कमी नहीं है, तो हम दोनों को मैच मेकिंग क्यों नहीं कराए। एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग मोर एंड मोर पीपल। एंड आई थिंक 2018 से 2020 के बीच में मैंने 10,000 के आसपास लोगों को एजुकेट करा इस सेक्टर में। और ये प्री कोविड था, तो लॉट ऑफ दिस वाज फिजिकल, इन कैंपस विजिटिंग इन। और मैं स्टूडेंट था, मैं तो कॉलेज में था, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि यार कभी ये यूनिवर्सिटी बुला रही है कभी वो यूनिवर्सिटी बुला रही है। आप जा रहे हो, स्टेज पे खड़े हो, आपके सामने 150, 200, 500 बच्चे बैठे हैं, आप आपके ही उम्र के, आपसे बड़े भी। क्योंकि कितने बार मैंने ना DTU के प्रोफेसर्स की भी, मतलब लाइक इट वाज देयर, तो वहां पर PhD स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स ये बैठे हैं, उनको हम लोग बता रहे, तो मुझे काफी मजा आ रहा था। और तो मैं बस यही करता चला गया 2020 तक। यार ये सुनने में ही लेकिन इतनी मज़ेदार लग रही है। मैं व्हेन यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट, राइट, मैं महसूस कर रहा था एज इफ आई वॉज वॉकिंग इन फ्लैशबैक इन दोज टाइम विथ यू, कि क्या माहौल रहा होगा, राइट। बिकॉज अल्टीमेटली जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इट्स अबाउट telling a story. If you are able to tell a story, right, and it connects, it does not matter, it connects. तो ये जो, और मैं ये चाहता हूँ, मेरा इस माध्यम से हमारा ये एक ही गोल है कि हम इस टेक्नोलॉजी को, इस जर्नी को लेकर इतना आगे जाए, इतने लोगों तक पहुँचे कि ये कहानियाँ सुनकर चंद लोग और इंस्पायर हो और आपके जैसी, आपसे बढ़िया और बेहतर कहानियाँ बनाए। तो दैट इज़ द कोर मिशन दैट हम परस्यू कर रहे हैं। तो घूम फिर कर हम वापस आ रहे हैं, मैं थोड़ा दाएं बाएं चला जाता हूँ बट हम वापस आ जाते हैं। तो आपकी ये जो जर्नी रही जो 2020 तक, ये तो आई मीन आई विश इफ़ आई वॉज अ फ्लाई ऑन द वॉल और मैं पार्टिसिपेट कर सकता, बट कोई बात नहीं, सुनने को मिल गई, वही आज के लिए काफ़ी है मेरे लिए। तो 2020 से हाउ डिड यू एक्चुअली, अब जो मुझे जानना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू मे नॉट रियलाइज इट कि ये आपने सिखाया, राइट। तो आपका एक्सपोजर कम्युनिटी में, Web3 की जो कम्युनिटीज़ है, तो ये ट्विटर, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम पर ज़्यादा एक्टिव है। तो हाउ डिड यू गेट इनटू इट एंड made your present felt to get in front of the right kind of people? बिल्कुल। सो दो चीजें थी इधर, है ना। एक था कि यार ये क्यों किया। चलो मैं ये भी बताता हूँ कि मैं क्यों सिखाने लगा लोगों को, क्या जरूरत लगी, है ना। अपॉर्चुनिटीज दुनिया भर की आ रही थी 2017, 18, 19, 20, इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था इस इकोसिस्टम पे। इंटरनेशनली कंपनीज, कितनी चेन्स आई, कितने प्रोजेक्ट्स आए, एंड एवरी वन ऑफ देम वर लुकिंग इन फॉर टैलेंट। और टैलेंट है इंडिया में, दुनिया भर का टैलेंट है, बट Web3 एक्सपोजर वाज वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। और हमने फिर क्या किया, हमने ब्रांड्स को बोला कि यार आपके एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स एजुकेट पीपल, क्योंकि एजुकेशन वाज द की दैट वाज मिसिंग। लोगों को, सबको बिटकॉइन जानना था, सबको ब्लॉकचेन जानना था, बट जर्नी कहाँ से शुरू करें किसी को नहीं पता था। एंड दैट इज वेयर वी फेल्ट कि यार ये चीज करनी है। तो हम क्या कर रहे थे, हम कंपनीज से बोल रहे थे कि आपके एजुकेशन प्रोग्राम रन करते हैं। तो दैट इज वेयर हमने वजीरेक्स, जो इंडिया में एक बड़ा एक्सचेंज है, उसका फर्स्ट एजुकेशन प्रोग्राम वी स्टार्टेड इन। CoinDCX का फर्स्ट एजुकेशन प्रोग्राम वी स्टार्टेड इन। हम लोग इंटरनेशनली नियर प्रोटोकॉल, सुई, जिनफिन नेटवर्क, ये सारी कंपनीज के साथ 2017-18 में वी वर एजुकेटिंग अबाउट दीज प्रोटोकॉल्स टू इंडियन डेवलपर्स। और उनको बता रहे थे कि यार आप इन नेटवर्क्स पर जाके एप्लीकेशंस बनाओ
एंड इसके ये फायदे हैं, इसके ये फायदे हैं, इसका ये है, एंड ऑल ऑफ दिस. सो दैट इज वेयर उन कम्युनिटीज के साथ हमारा एक्सपोजर बहुत बड़ा. मैं जिनफिन में एक XDC करके उनका प्रोटोकॉल है, तो आई हैव ऑल्सो, मैं इंटर्नशिप भी किया था उधर. उसके बाद आई ऑल्सो लाइक कॉन्ट्रीब्यूटेड टू लॉट ऑफ लाइक डेवलपमेंट्स दे. और एक करके ना फिर इकोसिस्टम बहुत छोटा था, है ना, बहुत ही छोटा इकोसिस्टम था, और लोग आपके काम को देख रहे. आप जब कोई चीज डेडिकेटेडली कर रहे हो और उस पर इम्पैक्ट लेके आना चाह रहे हो और उस पर रिजल्ट आ रहे हैं. क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने बोला कि यार अभी मैंने देखा कि बाकी कंपनीज का क्या स्ट्रैटेजी. गूगल आज सक्सेसफुल है क्यों है? खाली एंड्रॉइड बना देता तो नहीं होता, लोगों को सिखाना था कि एंड्रॉइड पे एप्स कैसे बनाते. ब्लैकबेरी ने भी अपना प्रोटोकॉल बनाया था, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, है ना, और माइक्रोसॉफ्ट भी बनाया था अपना ऑपरेटिंग सिस्टम. बट वाई इज गूगल सक्सेसफुल टुडे? क्यों? क्योंकि गूगल ने बच्चे को सिखा दिया कि आप एंड्रॉयड का ऐप कैसे बनाते हो. किसी को मोबाइल ऐप में कुछ आता हो नहीं आता हो, एंड्रॉयड पे ऐप बनाना सबको आता है. क्यों? क्योंकि गूगल ने आपको कॉलेज पे ही, आपके कॉलेज के अंदर ही बैठ के आपको सिखा दिया कि आपको एप्स कैसे बनानी है. और बच्चा जब अपना डेवलपमेंट सीख रहा है, कॉलेज में कोडिंग सीख रहा है, वो कोडिंग ही एंड्रॉयड के साथ सीख रहा है, तो वो उसका गो टू एरिया बन गया. अब आप देखो आज एंड्रॉयड के ऊपर लाखों करोड़ों एप्लीकेशंस हैं, ये इसका बहुत बड़ा कारण है. तो मैंने बोला यार क्रिप्टो में भी यही होगा. आपको अगर Web3 डेवलपर्स बनाने हैं तो Web3 डेवलपर्स अचानक से नहीं बन जाएंगे, उनको अभी से तैयार करना होगा, ताकि जब 2022-23 का टाइम आएगा, जब ये निकल के कोई कंपनीज में ज्वाइन कर रहे होंगे, ये अपने आप उसी प्रोटोकॉल के ऊपर, उसी नेटवर्क के ऊपर, उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बना रहे होंगे. तो मैंने कॉलेजेस में क्लब्स इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किए, जहां पर स्टूडेंट्स रन क्लब है ये. उस कॉलेज में, हर कॉलेज में ना आपको 2 से 3 बंदे मिलते थे जो ब्लॉकचेन पे पैशनेट होते थे. वो अपने कॉलेज के जूनियर्स को सिखाना भी जाते हैं, क्योंकि आपको कॉलेज में लाइमलाइट मिलती है, आपको मजा भी आता है, गिव अवे वाला भी होता है आपको, है ना, लाइक कम्युनिटी गिव बैक वाला एक बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगता है कॉलेज में, मजा भी आता है. बट हर को अभी अगर खुद से रिसोर्सेज बनाने हैं, सारे प्रेजेंटेशंस बनाने, बहुत मेहनत लगती है, बहुत डिफिकल्ट है, एक सर्च करना, एक टॉपिक. तो हमने क्या करा, वी वेंट कॉलेजेस में, मल्टीपल एम्बेसडर्स क्रिएट करे, दे स्टार्टेड क्लब्स, और हम सबको गाइडेड लेक्चर्स, मतलब ये भेज दिए स्लाइड्स वगैरह कि ये प्रेजेंटेशंस हैं, इस टॉपिक के ऊपर आप इसको यूज कर लो, इस टॉपिक के ऊपर इसको, इस टॉपिक के ऊपर इसको. एंड विद इन 3 months 35,000 पीपल बिकेम पार्ट ऑफ दिस. वाओ. तो ये सबसे बड़ी स्टूडेंट कम्युनिटी बन गई फॉर ब्लॉकचेन इन द कंट्री. और ये कॉलेजेस कहाँ, सिर्फ राजस्थान थी या नहीं, ये ऑल अक्रॉस इंडिया. तो IIT बॉम्बे में वी हैड अ स्टूडेंट क्लब, IIT कानपुर में वी हैड, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, SRM, VIT, BITS, all the leading institutes in 3 months. क्या बात है यार. और ये this was 2020? This was 2018, 2019. Okay. 29 December, January 2018-19 का पीरियड है. As you rightly said, and मैं ये कहना चाहता हूँ, I can't agree more, क्योंकि मैं आज की डेट में, राइट, तो एक मेरे साथ, यानी एक जो मेरा दूसरा एक्सपीरियंस रहा है कि एज ब्रैकेट, राइट, तो आप एक अलग एज ब्रैकेट में घूमते फिरते रहे हो, मैं एक अलग जनरेशन से बिलोंग करता हूँ. तो मैं US में दो बार, पिछले 2 बार से मैं ईस्ट डेनवर अटेंड कर रहा हूँ, जस्ट आउट ऑफ फैसिनेशन, राइट. मुझे सिर्फ जस्ट टू एजुकेट, आई एम नॉट, लेकिन हर कोई पूछता है तो क्या करना आ जाता है तेरे पास, यार नहीं पता मुझे, बट आई कैंट स्टॉप माई सेल्फ, राइट. आई वॉज टॉकिंग टू कपल ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ देम ही इज़ अ PhD फ्रॉम स्टैनफोर्ड, वहीं पर से उसने मास्टर्स किया है, एंड ही वर्क्स फॉर अ big reputed company, I can even say the name. He's been in Apple since 2010 and he's a geek. मैं उसको ब्लॉकचेन की बात करता हूँ, उसको नहीं पता है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है. एक और फ्रेंड है मेरा, वो कोई यूनिवर्सिटी में CTO है, ऑलमोस्ट वो लेवल पर काम कर रहा है, राइट. उसको टेक्नोलॉजी में पता है, बट उसका एंगल सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ही डज नॉट ग्रास्प द टेक्नोलॉजी जैसे मैं करता हूँ. मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, as I mentioned to you, right, but I can understand the tech, right. Correct. तो वो उनकी समझ नहीं है, एंड यही बात जो आपने यंगस्टर के साथ की, राइट. तो ये एक डाउनवर्ड अप्रोच है, मेरा टॉप डाउन अप्रोच है कि दूसरी जनरेशन को भी समझना चाहिए, एंड विच इज़ वॉट आई होप दैट आई एम एबल टू अचीव विद दिस पॉडकास्ट. ये जो मज़ेदार कहानियाँ है,
बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है ना, यंग जनरेशन ना कच्चा घड़ा है, जैसे आप उसको जैसे मोल्ड करो वो हो जाएगा। तो उस टाइम पे वो डिसीजन ले रहा होता है कि यार मैं मशीन लर्निंग में जाऊं, एआई पर जाऊं, मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जाऊं, मैं ऐप डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट में जाऊं, मैं मोबाइल डेवलपमेंट में जाऊं, या मैं वेब3 ब्लॉकचेन पे जाऊं। तो ये सारे प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस खुले होते हैं। तो आपको वो कन्विंस करना होता है कि यार ये इंडस्ट्री में क्या मैजिक है, क्या चार्म है और क्या टेक्नोलॉजी है। और अगर आप वो कन्विंस कर दो तो बंदा इज ऑलरेडी शिफ्टेड, और फिर वहां से ही इज लाइक वो अपना परस्यू कर रहा है, और उसको अगर अपॉर्चुनिटीज मिल गई, जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो वो पिक करके एक 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 वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें थी। पुनीत, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनसाइट। मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद हम कॉइन एक्स में घुसेंगे, राइट? तो व्हाट अमाउंट ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन यंगर जनरेशन डू यू सी? बिकॉज ये मेरे लिए थोड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये एंटरप्रेन्योर की जो अपॉर्चुनिटी वेब3 में है वो इतनी डेमोक्रेटिक है, तो वो कंट्री बायस भी नहीं है और जेंडर बायस भी नहीं है। Right. तो हर किसी को समान अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग जर्नी के लिए। बिल्कुल। सो अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस मोस्टली रहा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको पता है जेंडर रेशियो क्या रहता है है ना, 1:10, 1:20, यही नंबर्स होते हैं लार्जली इन दी इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो सिमिलर वर द नंबर्स। ऐसा कोई भी सेशन नहीं है जिसमें, है ना, मतलब कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी सेशन नहीं है जिसमें मतलब मेजोरिटी भी है। तो इट वॉज द सिमिलर नंबर्स अराउंड, है ना, वही 10%, 15% के आसपास वॉज द मिक्स। बट देन बेस्ट पार्ट वॉज वो 10%, 15% में से मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ जो आज भी ये चीज कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग वंडर्स। वो बड़े बड़े कंपनीज में दे आर लाइक क्रिप्टो कंपनीज में दे आर इधर डेवरल के हेड है पूरे वो, तो वो डेवलपर रिलेशंस पूरा उधर मैनेज कर रहे हैं, या दे आर कंट्रीब्यूटिंग एंड देन लाइक एज सीनियर इंजीनियरिंग टीम मेंबर्स नाउ। तो वो परस्यू करके, वो कंटिन्यू करके चले गए, एंड दैट इज वेरी इंस्पायरिंग टू सी। तो कमिंग बैक, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, अब हम बात करेंगे कॉइन एक्स की। तो यार ये कॉइन एक्स की जर्नी कैसे शुरू हुई? 2020 तक यही चला, जो सारा मैं इतना टाइम से आपको बता रहा हूँ कि कैसे एजुकेशन एंड ये सारी साइड से आई एंटर्ड इनटू क्रिप्टो। 2021 में ना, तो आप जैसे पूछे कि लोग कैसे जानते हैं, कैसे करते हैं, तो 2021 में संदीप नेलवाल जो पॉलीगॉन के को फाउंडर है, उन्होंने स्टार्ट किया एक बहुत ही बेहतरीन और ब्यूटीफुल इनिशिएटिव इन दी वर्ल्ड विच इज कॉल्ड एज क्रिप्टो रिलीफ। और एकदम नोबल आइडिया से कि यार इंडिया में कोविड बहुत ज्यादा हद तक फैल गया, इट इज लाइक जस्ट एंटरिंग एवरी हाउस होल्ड, और हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, कुछ करना है, कुछ तो करना है, कुछ करना है, क्या करें। तो ही स्टार्टेड कि यार मैं फंड्स रेस्ट कर रहा हूँ क्रिप्टो में, मैं ये वॉलेट्स के एड्रेसेस डाल रहा हूँ, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, और अब ये फंड्स से हम लोग इसको पूरा का पूरा डिप्लॉय करेंगे टुवर्ड्स हेल्पिंग इंडिया फाइट कोविड, है ना। तो जब संदीप ये मैसेज डाले थे, मैं भुवनेश्वर में ही था और यहाँ लॉकडाउन था 8-9 दिन का, तो मैंने मैसेज कर दिया, आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया, अगर आपको भुवनेश्वर में कुछ चीज चाहिए कि यहाँ से किसी को सामान पहुंचाना है, कि किसी को सिलेंडर देना है, कॉन्सेंट्रेटर देना है, कुछ भी करना है, काउंट मी इन एज अ वॉलंटियर। तो संदीप का फिर मेरे पास अगले दिन मैसेज आता है कि यार मेरे को एक बंदा चाहिए हु कैन लीड दिस फंड एंड हु कैन लीड दिस इनिशिएटिव, तुम कर लो। एंड आई वॉज लाइक ठीक है, मैं 8-9 दिन डेडिकेट कर सकता हूँ एंड मैं अपना बेस्ट दे दूंगा, जो भी है जैसे भी कर सकते हैं, मुझे करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है, कोविड में कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करना है। वो सीइंग लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स डूइंग इट, मुझे लग रहा है मुझे भी कुछ करना है। और आप मानोगे नहीं अपूर्वा, ये फंड मेरे लिए मतलब ऑल दीज इयर्स आई वाज ऑन द अदर साइड कि मैं लोगों को सिखा रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार बस पैसे हो जाएंगे तो आई विल बी एबल टू एजुकेट लार्जर पीपल, मैं बड़ा कुछ कर लूंगा। ये फंड डे 1 $1.5 million, डे 2 $4 million, डे 3 $6 million, डे 15 $1 billion। ये वही फंड है जहां पर विटालिक ने $1 billion का शिबा इनू टोकन भेजा जी था। जी पता है। एंड आप मानो कि अभी मतलब हमारे लिए बहुत बहुत फैसिनेटिंग था। एक दिन में 8 करोड़, 2 दिन में 20 करोड़, 3 दिन में 40 करोड़, छठे दिन 50 करोड़, 50 करोड़ फंड, 6th डे ऑफ योर एग्जिस्टेंस इन दी वर्ल्ड। आपका ना ब्रांड, ना कुछ, ना कोई मार्केटिंग, मतलब it just spread away, and thanks to Vitalik, thanks to Balaji Srinivasan, Dharmesh, and lot of other people who made this viral, and millions of people started contributing into this, and मैं इसको लीड कर रहा था एज अ CEO देर।
और मेरे लिए ये एकदम अलग चीज हो गई कि भाई अब इतना पैसा है, इसका क्या करे, लोगों ने तो इतनी जिम्मेदारी दे दी, इतने पैसे दे दिए, अब डालेगा इसको, क्या करे। एंड वहां से थिंग्स स्टार्टेड लाइक एंटरिंग इन, और मुझे जीरो एक्सपोजर। जब मुझे ब्लॉकचेन और हेल्थ केयर के बारे में पता है, बट मुझे ऑन ग्राउंड हेल्थ में क्या रिक्वायरमेंट है कोविड पे वो नहीं पता। एंड अब मैं ब्लॉकचेन और हेल्थ केयर से यूज केस नहीं बनाऊंगा, लोगों की जान बचानी है पहले, तो क्या करें। तो दैट वाज लाइक दिन भर वी यूज्ड टू स्पीक टू वेरियस पीपल अराउंड द वर्ल्ड, एंड इंडिया में कहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे करें क्या नहीं, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कमिंग इन, वॉलंटियरिंग, एंड सब अपना अपना इनसाइट शेयर करने लगे। एंड ऑन द अदर हैंड रात भर हम एग्जीक्यूशन का प्लान बना रहे, तो 17 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे दिन के हम बस हाथ पे मार रहे हैं कि कहीं से कुछ करें, क्योंकि आपको एक सॉरी, मैं जस्ट हाउ ओल्ड वर यू जब ये कर रहे थे? ये सही बताना, बड़ा गेम नहीं। 24 साल। 24 पक्का? 24। कम नहीं थी ना उम्र, बढ़ा के नहीं भरा था? 24 साल। इट इज रिमार्केबल, राइट? और मुझे ये करना है, मुझे ये कहानियाँ बहुत दूर तक लेकर जानी, क्योंकि ये कहानियाँ बहुत ज़रूरी है, और ये कहानियाँ आज के इंडिया की है, आज के लाइफ, राइट? और वही जो कहानियाँ हम सुनते आए, यूनिकॉर्न, ये Web3 उससे बहुत बड़ी गेम है, और बहुत, इट्स अ ग्लोबल गेम, ये आइसोलेटेड नहीं है, इंडिया की गेम नहीं है। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, बट मैं अपनी तरफ से और हमारे सुनने वालों की तरफ से थैंक यू। वो जो काम किया है 18, 20, 25 घंटे, जितने घंटे दिन में आप लगाते थे, बट ये तहे दिल से शुक्रिया सभी की तरफ से, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एस्पेशली इट कमिंग फ्रॉम Web3 फ्रॉम समवन सो यंग एज यू, क्योंकि आपके एजेंडा नहीं होते, फिर आपके एंगल्स नहीं होते, आप सिर्फ करने के लिए कर रहे हो और कोई एजेंडा नहीं है, राइट। तो मैं थोड़ा भावुक हो गया, बट ये ज़रूरी था मेरे लिए बोलना, तो हैंड इट बैक टू यू। तो ये जो आपने फंड, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन, एज यू सेड, दैट वाज अ मोर देन $1 बिलियन चैलेंज, आई अज्यूम। बिल्कुल ना, क्योंकि नहीं, थैंक्स अपूर्व। और मतलब बहुत, मैं नहीं, बहुत सारे और वॉलंटियर, 2200 वॉलंटियर्स थे क्रिप्टो रिलीफ में, और सभी बस ये लगे थे कि यार कैसे कुछ इसको हम कंट्रीब्यूट करके ना, कैसे इसको मजेदार बनाएं। तो जैसे मैंने बताया आपको पुनीत, ये $1 बिलियन फंड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिस्पर्शन की, वो उसका भार कैसा था? बहुत ही नया एक्सपीरियंस था पूर्व, है ना, क्योंकि ऑन वन साइड इतना बड़ा फंड, ऑन सेकेंड साइड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी कि भाई पब्लिक फंड है, एक एक पेनी का हिसाब रखना है, इंश्योर करना है कि सब चीज कंप्लायंट वे में चल रहा है। और आप देखोगे ना, ये फंड का नेचर, एक ये फॉरेन मतलब एक एंटिटी बेस्ड कंपनी थी, जो इंडिया के बाहर बेसिकली ये पैसा था रेज जो पूरा रेज हुआ था। सेकंड, ये सारा का सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी में रेज हुआ था, तो क्रिप्टो में पूरा पैसा है। थर्ड, हम काम कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर में, तो वी वर डीलिंग विद NGOs, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री, और ये तीनों ही चीज हेवीली स्क्रूटिनाइज्ड है इंडिया में। वन, क्रिप्टोस, दूसरा फॉरेन फंडिंग, तीसरा फंडिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। और इसमें जब बातें आती है तो सीधा ED लेवल से चीजें स्टार्ट होती है, और लाइक क्योंकि ये इतना लाइक स्क्रूटिनाइज्ड एरिया है, जहां पर RBI की गाइडलाइंस, ED की गाइडलाइंस, बहुत सारी पॉलिसीज है, एंड दिस वाज अ मैसिव फंड, राइट? तो बहुत बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी, और यही था बस कि ना यार, इतनी अच्छी कॉज के लिए ये चीज बनाए, और क्रिप्टो के ऐसे ही मतलब अनगिनत लोग नेगेटिव साइड्स निकाल देते, उन लोगों को एक और मौका नहीं मिलना चाहिए जो हमारी गलती की वजह से हो जाए। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि यार ऐसा कुछ ना करें जिससे है ना लोगों को एक बोलने का मौका मिल जाए कि अरे देखो ये भी ऐसे ही यूज हो गया, एंड ये इससे ये नेगेटिव्स हो गए। तो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वहां से फिर हमारी नीयत अच्छी थी, हमारा इंटेंट अच्छा था, और हमारे साथ जो लोग जुड़े थे वो बहुत अच्छे थे, तो वी कंट्रोल, एंड हम काफी अच्छे से इसको पूरा मैनेज किया, एंड $170 मिलियन के आसपास मेरे टाइम पे डिसबर्समेंट्स हुए, एंड $170 मिलियन इन 1 ईयर। और दिस वाज मतलब एवरी पेनी का हिसाब इज ट्रांसपेरेंटली लाइव ऑन क्रिप्टो रिलीफ का वेबसाइट,
PwC agreed to audit us. PwC का audit report is live on हमारा क्रिप्टो रिलीफ का वेबसाइट एंड उसमें इस इतनी डिटेल्स में चीजें कि बैंक में कितने एग्जैक्ट पेनी पड़ा है, किस डेट पर, वॉलेट पर कौन से वॉलेट एड्रेसेस हैं, कहाँ पर, कितना हमने आज तक दे दिया, कितना एडमिन एंड बाकी बैंक चार्जेस का कॉस्ट आया, किसको कितना पैसा दिया, क्या पर्पस के लिए दिया, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कि उसने उस फंड्स को कहाँ यूज करे, एवरीथिंग इज आउट देयर. लाइक आई सी वुल्स. मैं हमेशा कहता हूँ मेरी वाइफ को और मेरे पेरेंट्स को कि मैं दुनिया को यहाँ से ये साइड यानी 20s से भी देख सकता हूँ और मैं 60s के साथ भी मैं देख सकता हूँ, मैं बीच में आ जाता हूँ. तो ये फॉर देयर जनरेशन, जो आगे वाली जनरेशन है, मेरे वाली जनरेशन, ये सोच ही नहीं सकते, ये इनको समझ ही नहीं है कि कितना पॉसिबल है और कितना एफर्टलेस है टू बी सो 100% ट्रांसपेरेंट. बिल्कुल, आप ये मानो ना, मतलब एक तो ट्रांसपेरेंसी वाला पार्ट हो गया, दूसरा अगर ट्रेडिशनल वे पे फाउंडेशन फॉर्म करके बैंक अकाउंट खोल के ये फंड्स अगर रेज होते और डिसबर्स होते और इंडिया में मतलब ये पूरे प्रोसेस को ही साल भर लग जाता, क्योंकि आप इतना पैसा मूव करवा के किस पर्पस से वो इट इज, एंड हियर $1 billion came in 10 seconds. ब्यूटी ऑफ Web3 कि तुम्हारा स्केल और स्पीड एक साथ मिलती है और like diverging from Correct. what you are from the process that you did. I think Sandeep को I mean I've known about him for last 5-6 years, never had chance to interact, but मैं ये मानता हूँ and I strongly believe in it कि वो कितना भी बड़ा फाउंडर हो जाए, उसकी जेन्युइन जो लीडरशिप टेस्ट हुई है ना, रियल लीडरशिप, ये कोविड रिलीफ फंड था मेरे नज़र से देखता हूँ मैं. एंड ही हैज़ डन अ रिमार्केबल जॉब. यानी पॉलीगॉन की जो कहानी है वो बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ेदार है और लोगों ने बहुत बार सुनी होगी और बहुत जगह पर वो रिकॉर्डेड है. बट मेरे लिए फैसिनेटिंग स्टोरी है कोविड रिलीफ फंड, बिकॉज दैट डेमोन्स्ट्रेट्स उसकी विजन और उसकी जेन्यून लीडरशिप. क्योंकि यार इफ़ यू आर मेकिंग मनी राइट, इवन विथ योर बिकॉज मैं सुनने वालों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, दैट यू वेर द CEO of Crypto Relief Fund, solely in charge, who had the responsibility to disperse $1 billion fund at the age of 24, right? तो ये like you can CoinEx कितना भी बड़ा हो जाए या whatever you do in life, right? बट बहुत कम लोग होते हैं जिनको लाइफ में ऐसा क्रिटिकल रोल इतनी कम उम्र में प्ले करने को मिलता है. एब्सोल्युटली. एंड मतलब खुद से ज़्यादा ना वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. मतलब मैं 3 दिन तक सोया नहीं था पूर्व, जिस दिन जब क्रिप्टो रिलीफ, जब विटालिक ने $1 billion शिबा भेजा था, क्योंकि यार इतना ज़्यादा एक साइड पे इट वाज कि यार इंडिया का हेल्थ इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इतना बड़ा फंड है ये, है ना. मतलब चलो शिबा लिक्विडिटी भी नहीं होगी शायद, 1 बिलियन आप निकाल भी नहीं सकते. हमारे पास 10% टोटल सप्लाई था शिबा का, तो बट हाँ, मतलब इवेंचुअली वी लिक्विडेटेड टू 464 million USDC, है ना. सो ये जो 460 तब भी मतलब 3,000 करोड़ रुपए आपके पास है और आपको पता ही नहीं कहाँ डिप्लॉय करो, कैसे करो, क्योंकि देयर वाज नो प्लान. मैं 8 दिन के लिए आया था. लेट मी रिमाइंड कि मैं 8 दिन, संदीप का मेरा मैसेज था कि 8 दिन वॉलंटियर के लिए मैं अवेलेबल हूँ. अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेटर या सिलेंडर किसी को देना है तो बता देना, मैं गाड़ी में लेके जाऊंगा जी. प्लान वो था ना, मुझे पता था ना संदीप को पता था कि इतना बड़ा बन जाए. एंड देन इट वाज संदीप की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, क्योंकि संदीप ने लिखा था कि यार वी विल मैनेज इट. एंड बहुत मतलब कितने कंप्लायंस पीपल वर इन्वॉल्वड इन टू एंश्योर सारी चीजें चल रही है. और स्मूथ नहीं होती बाहर चीजें, आउटकम इज स्मूथ, बट देन इंटरनली वी नो व्हाट वी हैड टू गो थ्रू to ensure that everything is being taken care of, everything is met, everything is going into the right hands. And जब बड़े फंड्स आते हैं तो आपको बहुत टाइप के प्रेशर्स आते हैं एंड लाइक मल्टीपल चीजें होती है बैकग्राउंड पे. तो navigating all of that through and like going in the right direction और अच्छे लोगों को पहचानना, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस को पहचानना, उनके काम को, क्योंकि ना स्पेस बहुत मिक्स्ड है. एवरी सेक्टर हैज 2 sides.
तो नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर ऑल्सो डस, हेल्थ केयर सेक्टर ऑल्सो डस, एंड देन आइडेंटिफाइंग हु आर द राइट सेट ऑफ पीपल टू वर्क विद, क्योंकि एक चीज गलत खत्म चीजें। आपने कितने सारे सेलिब्रिटी एक्टर्स का सुना होगा कि दे आर वर ऑल्सो इनटू यू नो लाइक नॉट फॉर प्रॉफिट चीजें, फिर वहां पर ना कुछ एक चीज आई और वो एकदम मीडिया का हाईलाइट बन गया, 20 दिन 25 दिन महीना भर वही चला, एंड कितनी चीजें हो सकती थी, बट उसको नेविगेट करके चलना, दैट वाज लाइक अमेजिंग जर्नी, एंड वी आर प्राउड ऑफ व्हाट वी डिड। 1 in 10 पीपल आर वैक्सीनेटेड बाय दिस फंड इन इंडिया। 1 in 10 पीपल, मैं बात कर रहा हूँ 16.5 करोड़ लोगों की। अगर आप पॉपुलेशन वाइज शॉर्ट करोगे देशों को दुनिया भर की, तो 5वीं कंट्री के बाद 6ठी कंट्री का पॉपुलेशन नहीं है 16.5 करोड़। 16.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन, 10,000 प्लस सिलेंडर्स sent from Kuwait to India, which Indian Navy ships went to carry this. Indian Navy ships कुवैत गई, bilateral agreement था इंडिया कुवैत के बीच में, and these Navy ships were carrying the cylinders that carried the name India Crypto COVID Relief Fund। और ये सारे यहाँ पर आए, फिर कितने कॉन्सेंट्रेटर्स, कितने रिसर्च, एंड हमारे साथ पता है प्रॉब्लम क्या था? हमारे साथ प्रॉब्लम ये था कि यार सामने वाली पार्टी को, जो रिसीविंग पार्टी है, उसको ट्रस्ट में लेना, उसको कॉन्फिडेंस देना कि हम जेन्युइन लोग हैं। वो 15 दिन पहले हमारा नाम ही नहीं सुना है और वो कहता है कि यार आप आके बात कर रहे हो 8,000, हमें 8 करोड़ दे दोगे, हमें 10 करोड़ दे दोगे, ये कर लो वो कर लो। कहते हैं आप लेते हो, यार मेरा क्रिएटिव जूसेस फ्लो है। मुझे ऐसा लगता है कि एक मजेदार कॉमेडी मूवी की स्क्रिप्ट बन सकती है आपके एक्सपीरियंस, बिकॉज इमेजिन 24, लाइक यू नो, आई एम थिंकिंग एज यू आर टेलिंग, आई एम इमेजिनिंग 24 साल का लड़का जिसकी मुझे अभी फूट रही है, वो अगर मुझे बता रहा है, इफ आई एम अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, राइट, या मैं 55 साल का 60 साल का बंदा हूं जो एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूं 25-30 साल से, और मेरे को ये 24 साल का यंग लड़का, वैसे यू लुक इवन यंगर, आई एम अज्यूमिंग कि उससे भी यंग लिख रहे हो, तो बोले 20 साल का लौंडा अगर मेरे को ये बता रहा है कि मैं 8 करोड़ दूंगा, आप इसको कहाँ यूज करो, अब मैं उसकी, यानी आई एम जस्ट इमेजिनिंग उसके एक्सप्रेशन और उसके थॉट प्रोसेस, और नाम क्रिप्टो जो ऑलरेडी इतनी चीज है, तो फिर उनको मतलब पैसे लेने के लिए राजी नहीं थे। बहुत टाइम तक वी स्ट्रगल, राजी नहीं थे। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि इंडिया में ना, आप अगर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस लेते हो तो आपको एक स्पेसिफिक लाइसेंस लेना पड़ता है FCRA का, और ये अगर इंडिया में आज 3 लाख एनजीओज हैं तो सिर्फ 3,000 एनजीओज के पास ये लाइसेंस है। तो लोगों को डर लगता है कि यार एक फंडिंग की वजह से हमारी सारी इंटरनेशनल फंडिंग ना, लाइसेंस, हमारा लाइसेंस जब्त नहीं हो जाए, हमारा यू नो लाइक बहुत बड़ा रिस्क। तो ये जो लाइसेंस चीज है, ये जो एनेबल है, ये जो एबिलिटी है टू एक्सेप्ट फॉरेन फंडिंग, दैट इज लाइक हेवीली स्क्रूटिनाइज। ये इतना स्क्रूटिनाइज्ड है, मैं लोगों को अगर एक फील देने के लिए बताऊं कि क्या है ये जो 3,000 5,000 10,000 जितने भी एनजीओज हैं जिनका FCRA लाइसेंस है, आप ऐसा मानो कि ये अपने बैंक अकाउंट में सीधा पैसे नहीं मंगा सकते। मतलब जैसे मैं चेन्नई भेज दूं, कोई भुवनेश्वर भेज दे, कोई असम में है, कोई नागालैंड में है, कोई गोवा में है, they cannot bring funds directly in their operating accounts. They all of them have to open up an account in State Bank of India, Parliament Street Road, जो हेड ऑफिस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसी ऑफिस के उसी ब्रांच में एक पूरा फ्लोर है जो अकाउंट्स देता है, उसी अकाउंट के अंदर आपका फॉरेन पैसा आएगा। Only single branch in the entire country that receives funds as foreign contributions. You have to submit all the documentation, comply with all the regulation. आपका जब fund clear हुआ, only after that you can remove that fund from that account to your local account to start using it. आप सोचो कितना heavily scrutinized है कि पैसा कहीं भी नहीं जा सकता. It has to come in that exact branch. और वो branch में आ रहा है तो every penny is being recorded, क्योंकि वहीं पर सेंट्रल टीम है जो पूरी बैठी है, एंड दे आर लुकिंग इनटू ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस पीपल कि ना भाई हमसे ले लो, हम जेन्युइन बंदे, हम कुछ मदद करने आए हैं। और पहली बार हुआ होगा कि नेम्स देखिए, यूनिसेफ, IIT मद्रास, IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, जो मतलब 150 साल पुराना लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑफ द कंट्री, जो अंग्रेजों के जमाने से चलता है, IIT बॉम्बे, है ना। फिर आपका इंडिया के टॉप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, all of them are beneficiaries of this fund now, and every month, every week
we are seeing a very prestigious institute signing MOU with this fund now. तो वो जर्नी से लेके ये जर्नी जहां पर हम वो रेपुटेशन एस्टैब्लिश किए, वी वर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से लाइक वी रिसीव्ड रिक्वेस्ट कि यार वैक्सीनेशन सिरिंजेस की शॉर्टेज इंडिया में, जिसकी वजह से लाइक इसके थ्रू वी कैन एक्सेलरेट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन इंडिया, क्योंकि सुई कोई नहीं बनाना चाह रहा. लोग मैन्युफैक्चरर्स देख रहे हैं कि यार ये तो एक बार का रिक्वायरमेंट है, मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स में नई मशीनें नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरी जितनी मशीनें वो साल भर का रिक्वायरमेंट पूरा कर देते हैं. वैक्सीनेशन का रिक्वायरमेंट टेम्पररी है. तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की सारी सप्लाई तो इंडियन गवर्नमेंट लेके बैठी थी, बट बाहर के मैन्युफैक्चरर्स से प्रोक्योरमेंट करना वाज डिफिकल्ट. तो देयर वी केम इन, वी फंडेड यूनिसेफ ने ओमान से, यूएई से, नाइजीरिया से, वहां के मैन्युफैक्चरर से सुई मंगाई, वो लाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कॉन्ट्रीब्यूशन आया. मतलब मैसिव स्केल, एंड बहुत बहुत ही मजेदार जर्नी थी. तो वो जो पूरा साइड था उसको जिम्मेदारी से हैंडल करना, दैट इज वेयर संदीप का विजन वाज वेरी क्लियर कि हमको जो करना है ट्रांसपेरेंटली करना है. वी ट्वीटेड अबाउट ऑल ऑफ द डिसीजंस दैट वी मेड. हमें था कि यार हम शिबा को लिक्विडेट किससे करें, कौन सा मार्केट मेकर आना चाहिए. वी रैन अ पोल. आप सोच रहे हो, पोल लोगों ने वोट करा, जिसपे हाईएस्ट वोट आए वो डिसाइड हुआ कि वो लिक्विडेट करेगा. कितना टाइम लगा था जस्ट टू, दैट इज हाउ मतलब चीजें गॉट. हमें था कि यार शिबा में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स वर इन्वॉल्व, और अगर हम अचानक से बेच दें तो पूरी मार्केट क्रैश हो जाएगी उस कॉइन की, एंड वी डिड नॉट वांटेड दैट. तो फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज, हमने लोगों को एश्योर किया कि हम नहीं बेचने वाले हैं इसको, आप पैनिक मत करो, एंड वी आर नॉट गोइंग टू इमीडिएटली सेल इट. वी विल सेल इट इन स्मॉलर ट्रांचेस, 5% ऑफ व्हाट वी रिसीव, एंड वी डिड दिस इन अ मैटर ऑफ 4.5 months. तो ये 4.5 महीने, भले ही वो डिप आ गया शिबा में, जो सब आ गया, वी वेंट एड एंड क्लियर दिस इन लाइक 5 months के आसपास. यार ये मैं चाहूँ ना तो पुनीत पूरे 2 घंटे इसके ऊपर ही हम बात कर सकते हैं, बिकॉज ये मैं 2 दिन बात कर सकता हूँ इसके ऊपर. ये जो साल भर का, एंड ईच इनिशिएटिव अपूर्व भाई, क्योंकि वन ऑफ देम फेसबुक डिड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री इज नाउ बीइंग प्रेजेंटेड टू नेटफ्लिक्स की यार ये जर्नी कैसे रही है, क्या क्या चीजें हो रही थी. मतलब मेरे पास इतनी कहानियां, इतने लोगों की कहानियां इसके बारे में बताने को 2 दिन आई कंसिडर लाइक आई नो यू विल फील दैट वे, बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ कि आप बहुत ही भाग्यवान है, बहुत ही लकी है, क्योंकि इतना आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता है. बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसे आशीर्वाद मिला होता है. तो आई विथ वेरी हैवी हार्ट लेट्स मूव ऑन, कवर करते हैं. तो ये चक्कर में फिर आई मीन पहले एजुकेशन, फिर रिलीफ फंड, तो वहां से टैक्स एंड कंप्लायंस, कॉइनेक्स, ये कैसे हुआ? तो क्रिप्टो रिलीफ ने मुझे कंप्लायंस बहुत सिखाया. मुझे एक तो डोनेशन बहुत सिखाया, मुझे हेल्थ केयर स्पेस बहुत सिखाया, बट बीइंग लीडिंग दिस मुझे कंप्लायंस बहुत सिखाया कि कैसे ये सारा लाइक क्या रिजर्वेशंस हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. इतना बड़ा फंड जब मैनेज करते हैं तो आपके कंप्लायंस ऑफिसर्स भी, वी वर डीलिंग विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड देन that exposure was crazy and it hit me hard. मुझे लगा उस दिन कि नहीं भाई, इनके concerns genuine है, और ये concerns को address किए बिना ये इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी. अगर हम आज देख रहे हैं कि वर्ल्ड का 1-1.5% पॉपुलेशन क्रिप्टो पे एक्सपोज हुआ है, ये 1.5% को 10% बिना कंप्लायंस के नहीं जाने वाला. लोग, आपका जो बाकी बड़े फंड्स हैं, विदाउट कंप्लायंस दे वुड नॉट मूव टू क्रिप्टो स्पेस. ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स विल नॉट कम टू क्रिप्टो स्पेस विदाउट कंप्लायंस. लोग पूछेंगे कि मैं किस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ खराब हो गया तो मैं किसके पास जाऊंगा, कौन हेल्प करेगा फंड रिकवर करने में, है ना. मतलब देयर आर टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी आंसर्ड. और तभी मैं कंप्लायंस को बहुत सीरियसली और बहुत डेप्थ में देख रहा था, और मुझे काफी कन्विक्शन आ गया था कि कंप्लायंस ही है जो वे फॉरवर्ड लेके जाएगा. क्योंकि आज आप देखो, कोई भी कंपनी है, ठीक है, मैं कॉइनेक्स हूँ, स्टार्टअप हूँ, कोई भी चीज हूँ, कितनी सारी और कंपनीज है. आज स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा आप क्या देखते हो, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना कर रहा है, लॉस कितना कर रहा है, ठीक है, उसका फ्यूचर क्या है, क्या प्रोजेक्शंस हैं. यही क्वेश्चंस हैं जो इन्वेस्टर्स पूछते आए हैं और आगे भी पूछेंगे. और एज अ कंपनी अगर आपको ये सारे नंबर्स चाहिए तो आपको क्रिप्टो को अकाउंट करना पड़ेगा, आपको उसको अपने बुक्स पर दिखाना पड़ेगा, उसको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी. कंपनीज हैं जो सैलरीज दे रहे हैं क्रिप्टो में, जो फंड रेज कर रहे हैं क्रिप्टो में, जो
हम डोनेशंस दे, हमने फंड रेज करा क्रिप्टो में, हमने उसको कन्वर्ट करके डोनेशंस दिया, तो अगर मैं अकाउंटिंग नहीं करता हूँ इसकी और नहीं बताता हूँ मुझे कहाँ से कितने पैसे आए, क्या चीज के लिए आए, मैंने उसको कहाँ खर्चा किया, कब किया, ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, भरोसा एंड कैसे यू आर आएगा, सो विश्वास राइट. कैसे मैंने आएगा इस इंडस्ट्री पर। 5 साल तक रिस्क और कंप्लायंस में काम किया एज अ मैनेजर, राइट, पिछले. तो जैसे आपने बताया कि वो एक स्टेट बैंक की ब्रांच, राइट, तो वो ऐसा नहीं है कि किसी के सर में आया था कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए हार्ड बनाना. देयर वॉज अ रीजन एट दैट पर्टिकुलर टाइम टू, एंड दैट वॉज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम. बट चैलेंज ये है कि, एंड दिस इज अ कॉन्स्टेंट चैलेंज विथ लाइफ एंड बिजनेस एज यूजुअल, हाउ डू यू इवॉल्व विद टाइम, राइट, विदाउट डाइल्यूटिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोसेस. हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि आपको तो वो रिस्क तो है ही ना. अगर ये जी. नहीं है कि वो रिस्क को अगर मैं दूसरी चीज से करूंगा तो वो रिस्क हट जाएगी, नहीं, जी, दूसरी चीज जी, को बेटर बिल्कुल वे सही से कहा वो आपने. रिस्क को मिटिगेट करना आना चाहिए. तो वहीं फिर कंप्लायंस स्टार्ट हुआ, तो मैं फिर कंप्लायंस चीजों को देखने लगा, क्रिप्टो के कंप्लायंस को देखने लगा. बजट अनाउंस हुआ तो मैंने देखा यार टैक्सेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है. पहले ही इंडस्ट्री पे ना है कि यार ये नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, फिर अगर एक और एंगल दिखा कि यार टैक्सेशन कर दिया और लोग तो टैक्स भर ही नहीं रहे, तो इस इंडस्ट्री में 10 प्रॉब्लम है, रेवेन्यू भी नहीं आ रहा गवर्नमेंट को, तो क्यों कंटिन्यू करें, है ना. मुझे वो लार्जर पिक्चर था कि यार, और लोगों ऐसे नहीं है लोग कि नहीं नहीं भरना मुझे टैक्सेस, लोगों को चैन की नींद चाहिए, लोग भरना चाहते हैं, है ना. लोगों को ऐसा नहीं है कि इवेड करना है, भाग जाना है, वो चीज नहीं है. कमा रहा हूं तो भैया दूंगा टैक्स, राइट वे ऑफ टैक्स करो, मैं कमा रहा हूं मैं टैक्स भरूंगा, बट भरूं कैसे, तरीका ही नहीं है, पता ही नहीं है कैलकुलेट कैसे करे. इतना मुश्किल है कि आई गो टू एन एक्सटेंट सेइंग मैनुअली इम्पॉसिबल है कैलकुलेट करना मैंने क्रिप्टो करेंसी के हमारी पहली ट्रांजैक्शंस की कन्वर्सेशन में मैंने क्या बताया था कि पता नहीं है कहाँ क्या मिलेगा. करेक्ट जी, करेक्ट. जी. तो करना भी चाहे तो बंदा नहीं कर सकता, तो अब कैसे करे. तो फिर मुझे था कि नहीं यार, मतलब फंड तो वी हैव ब्रॉट इन वर्ल्ड क्लास टीम मेंबर्स, दे आर लीडिंग दिस, उनको मेरे से बहुत ज्यादा पता है, दे हैव गिवन देयर लाइफ इन दिस इंडस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग कि यार इंडियन हेल्थ केयर इकोसिस्टम पे क्या चाहिए, इंडियन नॉट प्रॉफिट सेक्टर में क्या चाहिए, गांव पर क्या रिक्वायरमेंट है, लोकली क्या रिक्वायरमेंट है. अगला मुझसे काफी ज्यादा जानने वाले बहुत लोग हैं इस सेक्टर में, और उन लोगों के हाथ में वी गेव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अब देखना है कि देश के लिए क्या इंपॉर्टेंट. दैट फंड स्टिल हैज $200 million जो नेक्स्ट 10 साल के लिए डिप्लॉयड, मतलब प्लेज्ड है कि कहाँ कहाँ पर डलना है. एंड नाउ that fund is working in, it has best scientists, best virologists, best not for profit experts who are taking care of that fund. I'm acting as an advisor director there, but मैं देखा कि यार नहीं, compliance वाला problem larger crypto investors को matter करेगा, पूरी इंडस्ट्री Now डिपेंड with, करेगा. sorry, just trying, मैं थोड़ा साइंटिफिक दिमाग यूज कर रहा था क्रिएटिव की जगह पर. तो ये कॉइनेक्स, सो हाउ डू यू डू एनालिटिक्स बेसिकली, राइट, दैट्स द गेम, नेम ऑफ द गेम दैट यू आर प्लेइंग विद कॉइनेक्स, राइट. तो ये डिड यू राइट अ सॉफ्टवेयर के आपका कोड है दैट हेल्प्स कैलकुलेट या जो एनालिटिक्स आते हैं, तो ये कैसे डेवलप हुआ, एंड हाउ, व्हाट्स योर टीम लाइक, कितने लोग आज की डेट में कॉइनेक्स में, उसके बारे में बताइए. तो स्टार्ट किए इसको फरवरी में 2022, प्रोटोटाइप बनाने लगे, देखे कि यार सॉल्व कर पाते हैं क्या. तो आई ब्रॉट इन लाइक मैं एजुकेट कर रहा था इतने लोगों को, तो अच्छे डेवलपर से मैं कनेक्टेड था, तो उन्हीं डेवलपर्स से लाइक आई स्टार्टेड. तो एक बंदा था गुना करके, whom I was working with when I was educating people, हम उधर भी एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे ताकि लोगों को हम और अच्छे से एजुकेट कर सके. तो उसको आई कॉन्टैक्टेड इन, मैं बोला यार ये बनाते हैं, और वो मेरे से रेजोनेट किया. उसकी 3 महीने में स्ट्राइप में सिंगापुर में $250,000 की पैकेज का उसको ऑफर था. तो उसने बोला कि यार 3 महीने तेरे पास, तू अब प्रोटोटाइप बनाते इस पे कुछ करते, एंड ये फ्लाई ऑफ कर गया तो वील टेक दिस अप एंड ये बनाएंगे अपन. We did prototype, फरवरी में स्टार्टेड, अप्रैल में वी इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी, हमें जून में वी क्लोज्ड $1.5 million का राउंड फंड रेज करा हमने. आई वांट यू टू मेक, मुझे पता है हु द इन्वेस्टर, बट आई वांट यू टू टेल आवर व्यूअर्स. तो वी आर बैक्ड बाय सम ऑफ द बेस्ट पीपल, है ना. मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट अगेन कि इतने अच्छे लोग विजन को समझे एंड दे केम इन, लाइक संदीप नेलवाल, ऑफ कोर्स मैं उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया हूं, तो ही केम इन. नवीन गुप्ता केम इन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिपल फॉर मीना रीजन. उत्सव सोमानी फ्रॉम आईसीड फंड, ये जो एंजल लिस्ट प्लेटफॉर्म है, वो एंजल लिस्ट प्लेटफॉर्म के इंडिया हेड थे वो. ही हैज इन्वेस्टेड इन, लोग शार्क टैंक इंडिया देखे होंगे, शार्क टैंक इंडिया में
भारत पे शुगर है ना, इनकी कंपनीज हैं, कॉइन डीसीएक्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिकॉर्न्स, तो उत्सव इज एन एंजल इन्वेस्टर इन दीज कंपनी। फिर मैंडी है फ्रॉम ओयो, ही इज द ग्लोबल चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर ऑफ ओयो। सिद्धार्थ मलिक, ग्लोबल सीईओ क्लेवर टैप, वन ऑफ द लीडिंग मार्केटिंग एनालिटिक्स कंपनी इन दी वर्ल्ड। एक्स फ्रेशवर्क्स चेयरमैन रह चुके हैं वो, जो फ्रेशवर्क्स इंडिया का सबसे बड़ा SaaS सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है। तो लॉट ऑफ गुड पीपल क्रिप्टो इंडस्ट्री से, स्टार्टअप इंडस्ट्री से, है ना, मतलब आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल केम इन बैक्ड अस, एंड दैट्स हाउ यू नो लाइक फिर वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था कि नहीं यार, मतलब राइट सेट ऑफ पीपल आर बिलीविंग इन व्हाट यू आर डूइंग इन, एंड फिर वहां से देयर वाज नो गोइंग बैक, वी जस्ट स्टार्टेड गोइंग ऑल आउट। और हमने सॉफ्टवेयर बनाया, उसको अपडेट करा, स्केल करा। जून 2023 was the first season when Indian investors paid taxes on cryptocurrency under the schedule VDA वाला income का head. We helped 2.5 lakh users file their returns rightly in just these 2 months. तो मतलब फिर वहां से स्केल करके now इंडिया से स्टार्ट किए थे, अभी we are live in 11 geographies already, expanding to about 25 in next 2 months. Built a companies का accounting का solution, helping companies do reconciliations as per, you know, like there are multiple compliances in multiple geographies. UAE में mandated है आपको reconciliation करना, अगर आप किसी और का custody hold कर रहे हो तो उनको हर हफ्ते reconciliation करना होता है। तो we are having all of these tools in place, and you know like we are just helping tackle the entire financial compliances for individuals and companies. तो यार तो आपकी टीम, how many people work with CoinX? अभी टोटल ऑफ 45 पीपल है हम लोग, और दीज आर लार्जली प्रेजेंट अक्रॉस द कंट्री, सम ऑफ देम आर प्रेजेंट इन कनाडा, एंड यू नो लाइक दीज इंक्लूड अक्रॉस द सेक्टर लोग है ना, इंजीनियर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, मार्केटिंग टीम, सपोर्ट टीम, पार्टनरशिप्स, BD, HR, मतलब अक्रॉस। तो एक पूरी कंपनी को जो फंक्शन करने के लिए फाइनेंस, कंप्लायंस, इंटरनेशनल टैक्स टीम, क्योंकि हम इतनी सारी कंट्रीज का टैक्स समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बना रहे हैं। तो CAs, यार मतलब ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है, और आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। तो उस माध्यम से मुझे ऐसी कहानियाँ वेरी क्लोज क्वार्टर्स जानने का मौका मिलता है। तो मुझे बहुत मज़ा आया। बट बिफोर वी रैप अप, मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और इसमें कोई सही जवाब नहीं है, राइट? तो आई वांट योर विजन फॉर 5 years, राइट? आज से 5 साल में वेयर डू यू सी CoinX टू बी? और मेरे को दिल वाला जवाब चाहिए, दिमाग वाला नहीं चाहिए। बनिए हो आप, मुझे, मैं भी बनिया हूँ, तो वो हटा देते। ये है कि यार अगर लोग क्रिप्टो में एंटर करना जा रहे हैं, है ना, अगर मैं देख रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा था कि यार 1.5% पॉपुलेशन है क्रिप्टो का, जो भी वर्ल्ड का जो क्रिप्टो में, इसको 10% लेके जाना है, इसको 15%, 50%, 100% लेके जाना है। तो उस जर्नी में अगर बंदा डिसीजन ले रहा है कि मैं क्रिप्टो में एंटर कर रहा हूँ, तो मेरा विजन है कि कहीं ना कहीं उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं कर लेता हूँ, CoinX है तो मेरा टैक्स वाला सारा चीज सॉर्टेड है, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या होगा बाद में। मैं एंटर कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि एक प्लेटफॉर्म है जो मेरी सारी दिक्कतों को, है ना, मतलब सॉल्व कर देगा, और मुझे उस चैलेंजेस नहीं आएंगे। मुझे बस दिमाग लगाना है कि किस में खरीदना है, किस में बेचना है, उसके बाद का सारा चीज इस दिन। कोई फाउंडर अगर एंटर कर रहा है क्रिप्टो में, तो उसको ये नहीं सोचना कि यार कंप्लायंस कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं। ही शुड जस्ट एंटर, बिल्ड द प्रोडक्ट, टारगेट द कस्टमर्स, सॉल्व अ रियल यूज केस, कुछ बड़ा बनाए। कंप्लायंस और बाकी चीजें का डिसीजन उसको, उसके ऊपर टेंशन या बर्डन हो ही ना। ये मेरा विजन है फॉर द नेक्स्ट 5 years. एट यू आर, अब हाउ ओल्ड आर यू नाउ? सॉरी, मैं तो आपने जितनी अच्छी तरह से 27 साल की उम्र में आर्टिकुलेट किया कि आपका 5 साल का विजन क्या है, दैट इज़ बिग थम्स अप टू यू, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, और हमारी शुभकामनाएं, हमारे वेल विशेस, एंड I'll be your biggest cheerleader from outside, rooting for you. So keep on doing what you're doing. Any final thoughts before we wrap it up? नहीं, अमेजिंग अपूर्व, आप जो कर रहे हो बहुत मजेदार है, और मैं मतलब पूरे फ्लैशबैक चल रही है मेरे दिमागों में। मेरे पास अभी भी इतनी चीजें बताने को है, बट हाँ मतलब कभी और, फिर कभी एक मौका लेके आएंगे। और क्रिप्टो रिलीफ में ना, मतलब मैं सुपर प्राउड हूँ जो हम लोग चीजें करें। मैंने जैसे आपको बता रहा था कि अनगिनत कहानी है, मैं आपको एक एक प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, कैसे हमने फंड किया, कैसे डिसीजन लिया,
धन्यवाद पुनीत हमारे शो पर आने के लिए। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सुनने वाले को भी इतनी मज़ा आएगी ये कहानी जानकर। तो मैं आपसे डेफिनेटली बहुत जल्द बात करूँगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये सफ़र लंबा चलने वाला है। बिल्कुल अपूर्व, और काफी मजा आया मुझे भी शेयर करके, एकदम फ्लैशबैक सा आ गया था सारी चीजों को बताते हुए। और हाँ मतलब सॉरी व्यूअर्स, मैं क्रिप्टो रिलीफ और ये सारी चीजों के बारे में काफी बता गया, बट मैं काफी खुद भावुक हूँ, मतलब है ना, क्योंकि जो चीजें हुई काफी मजेदार थी। बट हाँ मतलब कमिंग बैक, आई थिंक आइडिया यही है कि आप जब भी कोई मौका मिले, जिस भी तरीके से आप दूसरे की लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट कर पाओ, कुछ चेंज कर पाओ। मतलब कॉइनेक्स में भी आइडिया ये है कि ठीक है, बिजनेस एंगल इज देयर ऑफ कोर्स, मतलब इन द एंड तो बिजनेस होना ही चाहिए वाइबल, बट देन द लार्जर आइडिया इज कि यार लोगों को कंप्लायंट कैसे बनाए, लोगों का ये जो, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं लोगों को जब टैक्स का नोटिस आता है ना, वो दैट पीरियड इज नॉट लाइक जेनरिक पीरियड, वो आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। एंड देयर वी जस्ट वांट टू क्रिएट अ डिफरेंस बाय बीइंग देयर कि हम आपके साथ हैं। तो आइडिया यही है, अब इसको बड़ा बनाना है, ग्लोबल बनाना है, और वो आप सबकी सपोर्ट के साथ ही होगा। सो यस, बट थैंक्स अ लॉट अपूर्वा फॉर इनवाइटिंग इन, और मुझे काफी मजा आया अपनी जर्नी शेयर करने में, और उम्मीद करता हूँ कि इस जर्नी से इंस्पायर होके लाखों लाइक लोग आएंगे आगे, और कुछ ना कुछ इस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करेंगे, और साथ मिलके ही ये इंडस्ट्री बदली जा सकती है, साथ मिलके ही ये इंडस्ट्री आगे बढ़ी जा सकती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू पुनीत। और मेरा 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 एक विज़न है, मैं बहुत एक बोल्ड विज़न है कि आने वाले 5 साल के अंदर इंडिया, आई नो इट, मैं ये होता हुआ देख रहा हूँ कि इंडिया से वर्ल्ड चेंजिंग टेक इंडस्ट्रीज, टेक प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनोवेशन बाहर होगा फिर बैक ऑफिस वर्क इंडिया में होगा, यहाँ पर पैदा होगी और वो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।